बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूँ इकरार आस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे, कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार, मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M1 पेशावर से सवाबी तक बंद कर दी गई। M2 लाहौर से खानका डोगरा, जबकि M3 लाहौर से दरखाना तक बंद की गई, जबकि गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दिया गया है। M4 पर गुजरा से मुल्तान और M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। शदीद धुंध की वजह से शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत जारी की गई है। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई हैं। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी, M2 लाहौर से खानका डोगरा, M3 लाहौर से दरखाना तक बंद है। लाहौर में सर्दी का राज बरकरार है। शहर और गिरदोनवा में धुंध की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे लाहौर से अहमद हसन। जी बिल्कुल, पंजाब में सख्त सर्दी का राज है। और अगर मैं बात करूं बागों के शहर लाहौर में, तो लाहौर में भी खून जमा देने वाली सर्दी जो है वो पड़ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त शहर का मजमूई दर्जा हरारत 9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा 17 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में धुंध भी है और धुंध के पेश नज़र जो है मोटरवे को मुतअद्दिद मकामात से बंद किया गया है। मोटरवे M1, M2, M3 मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी बंद किया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का ड्राइवर हज़रात को ये एडवाइजरी जारी की गई है कि मोटरवे पर सफ़र के दौरान जो है हद रफ्तार कम रखें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर में खुश सर्दी का जो ये राज है आइंदा 24 से 40 घंटों के दौरान इसी तरह जारी रहेगा, जबकि शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जी, मुल्क भर में जाड़े की शिद्दत बरकरार है। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। वादी इलाके का पारा -12, गोपस -11, सर्दू में -10 तक गिर गया। कालाम में -7, उन्जा में -6, चित्राल में -4 रिकॉर्ड किया गया। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कोयटा, चमन, ज़ियारत पशीन, किला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से मुआशी महाज पर कामयाबियों का सफ़र जारी। ज़राए के मुताबिक आलमी बैंक पाकिस्तान के लिए 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब देगा। 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की मंजूरी के लिए 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट किया है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुश्तरका कोशिशें रंग लाने लगी। आलमी बैंक $20 अरब का तकरीबन 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए फराहम करेगा। ज़राए का कहना है कि बकिया रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। तौसीई फ्रेमवर्क 6 कलीदी तरक्याती शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से इजाफी फंडिंग से CPF की तकमील होगी। CPF का मकसद चाइल्ड स्टनिंग को कम करना है, मौसमियाती तब्दीली की रोकथाम, सीखने के नताइज को बेहतर बनाना, साफ पानी की फराहमी, जामे तरक्की के लिए अवामी मसाइल और प्राइवेट सरमाकारी को बढ़ाना है। मखसूस अहदाफ में टैक्स रेवेन्यू को GDP के 15% से जायद करना, काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में 10 गीगावाट का इजाफा, 12 मिलियन तलबा को म्यारी तालीम और 50 मिलियन अफराद को सेहत की सहूलियात फराहम करना शामिल हैं। 30 मिलियन अफराद के लिए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना और 30 मिलियन ख़वातीन तक माने हमल की रसाई को बढ़ाने जैसे अहदाफ शामिल हैं। सैलाब और दीगर आफात और खतरात से निपटने के लिए अहदाफ मुकर्रर। 75 मिलियन अफराद मुस्तफीद होंगे। 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की मंजूरी के लिए 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। विफाकी काबीना ने 14 IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नजरसानी शुदा मुआहदों को बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा, इससे न सिर्फ कौमी खजाने को बचत होगी बल्कि गर्दिशी कर्जा खत्म होगा और बिजली की कीमत भी कम होगी। काबीना कमेटी बराए तवानाई में खुसूसी और सनती जोन्स के लिए यकसा टैरिफ की मंजूरी भी दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बिजली की कीमत में कमी का इम्कान। वफाकी काबीना ने 14 IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में 14 IPPs के साथ बातचीत के बाद मुनाफे और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज़ मंजूर की गई। इन IPP से गुज़श्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए की कटौती की जाएगी। आलामी में बताया गया कि IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदों से हुकूमत को सालाना 137 अरब रुपए की बचत होगी, जिसका फायदा सारिफीन को पहुंचेगा। वज़ीर आज़म ने सरकारी पावर जनरेशन कंपनियों को डॉलर्स में कैपेसिटी पेमेंट्स होने पर हैरत का इजहार किया। सरकारी जो जनकोस हैं उनका क्या काम है कि वो जनाब कैपेसिटी पेमेंट्स लें, वो सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं।
और मैं समझता हूँ कि फिर जो डॉलराइज जो ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। काबीना कमेटी बराए तवानाई ने खसूसी और सनती जोन्स सनती स्टेट्स के लिए यकसा टैरिफ की मंजूरी दी। इजलास में खसूसी सनती जोन्स सनती स्टेट्स के लिए बिजली फराहमी का नया निज़ाम मंजूर किया गया। नए निज़ाम के तहत खसूसी सनती जोन्स में बिजली की तकसीम कार कंपनियों के अफसरान की मुदाखलत को खत्म किया गया है। वजारत IT के अमूर पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अगले 5 साल में IT बरामदात को $25 बिलियन तक पहुँचाने के लिए इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मुल्क में फाइबर ऑप्टिक के जरिए ब्रॉडबैंड सर्विसेज के फरोग के लिए मौजूदा राइट ऑफ वे के जवाबित को मजीद आसान बनाने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद लगारी ने कहा है कि IPPs के साथ नजर सानी शुदा माहिदों की मंजूरी से कौमी खजाने को बचत होगी और बिजली की कीमत भी कम होगी। वफाकी काबीना के सामने पावर डिवीजन की जानिब से मजीद 18 IPPs के साथ नजर सानी शुदा माहिदों की तजावीज़ भी पेश की गई। सेक्टर के लिए बहुत बड़ा दिन था। आज काबीना ने वज़ीर आज़म की क़यादत के अंदर तकरीबन कोई 15-16 IPPs को के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करने की मंजूरी दी, जिससे 900 कुछ अरब रुपए का पाकिस्तान के कंज्यूमर्स को फ़ायदा पड़ेगा। 900 कुछ अरब रुपए, 920 या 21 अरब रुपए की बचत आइंदा चंद सालों में होगी। 133 अरब 135 अरब के करीब सालाना बचत होगी, जिससे कीमतों में कमी आएगी। ये वो 900 कुछ अरब रुपए हैं जो हमारी आवाम की जेबों में से अगले चंद सालों में निकाले जाने थे, और ये IPPs के साथ हमने टास्क फोर्स ने ये रिव्यू करके कॉन्ट्रैक्ट्स आपके लिए बचाए। अफगानिस्तान से सिर्फ फितना और खारिज की मौजूदगी पर इख्तलाफ है, जो उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बैरून मुल्क से मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। रियासत है तो सियासत है। आर्मी चीफ ने कहा कि इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं। गलतियों को ना मानना और उनसे सबक ना सीखना इससे भी बड़ी गलती है। आर्मी चीफ की पेशावर में सियासी कायदीन से बातचीत मुल्क के अमन और इस्तेहकाम के लिए साबित कदमी से आगे बढ़ने का। सिपा सालार ने कहा कि हम सबको बिला तफरीक दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा होना होगा। खुदा न ख्वास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। रियासत है तो सियासत है। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियाँ करते हैं। गलतियों को ना मानना और उससे सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या फसाद फिल अर्ज अल्लाह के नज़दीक एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान से सिर्फ फितना खारिज की मौजूदगी और सरहद पार से दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी मुल्क है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहा है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। आर्मी चीफ की निगरानी में फितना और खारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अजीम कुर्बानियों से फितना हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगा। मुल्क में 2018 जैसा पुरअमन हालात हम वापस लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, कुरम में हालात मामूलात पर आने लगे हैं, मोर्चे मसमार किए जा रहे हैं। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर क़याम को यकीनी बनाएंगे। खबर यह है कि जनूबी कोरिया के माजूल सदर योन सुक योल को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक इंसदाद बदउनवानी की तहकीकाती टीम ने कई घंटे की मुज़ाहमत के बाद माजूल सदर को गिरफ्तार किया। सदारती सिक्योरिटी एहलकारों ने तफ्तीशकारों को योन सुक योल की रिहाइशगाह में दाखिल से रोक दिया था।